अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेकंड चैप्टर में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात की थी, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके मेजर स्टेप्स को डिस्कस किया था और फिल्ट्रेशन को डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोल्डिंग ऑफ filter paper. If we talk about the folding of filter paper, the filter paper should be folded twice. The filter paper should folded twice. हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फिल्टर पेपर होगा उसकी 2 टाइम हम जो है वो फोल्डिंग करवाएंगे। हम उसकी जो फर्स्ट फोल्डिंग करवाएंगे, फर्स्ट फोल्ड द फिल्टर पेपर along its डायामीटर। जो फर्स्ट आप फोल्ड करवाएंगे वो फोल्डिंग करवाएंगे along its डायामीटर, एंड द सेकंड fold in such a way that edges do not quite match. अब देखें हमने पेपर की फोल्डिंग जो है वो किस तरह से करवानी है। फर्स्ट जो हमने फोल्ड करवाना है वो उसके डायामीटर के अलोंग करवाना है। जैसे देखें ये हमारे पास है जी फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये है हमारे पास इसका डायामीटर। जो फर्स्ट फोल्डिंग करवाएंगे वो हम इसके डायामीटर के अलोंग करवाएंगे और जो फिल्टर पेपर है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करवानी है, नेक्स्ट हम सेकंड फोल्डिंग इसकी करवाएंगे इस तरह से। तो सेकंड फोल्डिंग जब आप लोग करवाएंगे तो वो हमारे पास जो फिल्टर पेपर है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हमने उसको किस फॉर्म में ले आना है, हम उसको जो है वो इस फॉर्म में ले आएंगे। तो इस फॉर्म में जब हमारे पास फिल्टर पेपर आ जाएगा तो हमने क्या करना है कि उसके जो 3 फोल्ड्स होंगे उनको हमने एक साइड पे कर देना है और जो उसका 1 फोल्ड होगा वो हमने एक साइड पे कर देना है, ठीक है। तो हम अभी जो है वो उसकी जो फोल्डिंग है वो करवा के देखते हैं कि हम फिल्टर पेपर की फोल्डिंग जो है वो किस तरह से करवाते हैं। अच्छा देखें, ज़रा देखें, ये मेरे पास है जी फिल्टर पेपर, ठीक है। अब इसकी मैंने फोल्डिंग करवानी है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस पेपर को मैं फोल्ड करूंगा अलोंग इट्स डायामीटर। तो देखें अलोंग इट्स डायामीटर मैंने क्या किया कि इस पेपर को जो है वो फोल्ड कर दिया, ठीक है। अलोंग इट्स डायामीटर मैंने फर्स्ट फोल्ड जो है वो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकंड फोल्ड लगाऊंगा इस तरह से। ये देखें सेकंड फोल्ड मैं करूँगा इसको इस तरह से। तो ये आपके पास जो है वो 4 थिक लेयर्स बन जाएंगी। अब मैंने क्या करना है कि इसके जो 3 फोल्ड्स हैं उनको एक साइड पे कर देना है और इसका जो 1 फोल्ड है उसको मैंने क्या कर देना है, एक साइड पे कर देना है। तो इस तरह से हम जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखें, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे फिल्टर पेपर को तो हमारे पास एक एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इस एंगल को हम नेम देंगे एपेक्स एंगल और ये ऑलमोस्ट जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए 60 डिग्री से, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा इसको नेम देते हैं हम एपेक्स एंगल, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर के बारे में। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इफ वी टॉक अबाउट द फ्लूटेड फिल्टर पेपर, we can increase the rate of filtration through the fluted filter पेपर। देखें जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है इसको हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर के ज़रिए जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ज़रा देखें तो जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है इट हैज़ फैन लाइक अरेंजमेंट with alternate elevations
एंड डिप्रेशंस। अब देखें जो हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है इसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन के रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होती हैं, इसमें हमारे पास अल्टरनेट एलिवेशंस होती हैं और डिप्रेशंस होते हैं। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम फोल्डिंग करवाई है बिल्कुल उसी से देखते हैं, उसी से हम जो है वो फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो बना सकते हैं। और इस तरह से इन दिस वे द फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिकम फास्ट। इन दिस वे द फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिकम फास्ट। तो इस तरह से जो हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रा देखते हैं कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये ज़रा देखें, ये मेरे पास एक पेपर था, ठीक है, जिसकी हमने पहले भी फोल्डिंग करवाई है। फर्स्ट आपने उसी तरह से करना है, इसको फर्स्ट फोल्ड आपने देना है अलोंग इट्स डायामीटर, ठीक है, और सेकंड फोल्ड आपने फिर इसको करना है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको ओपन कर देना है। इसको हमने क्या किया है, ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहां पर एक फोल्ड देंगे और एक फोल्ड आप इसको यहां पर देंगे। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। ठीक है, अब ज़रा देखें, इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अल्टरनेट जो है वो आपने फोल्डिंग करते जाना है। इसको भी अल्टरनेट कर दें और इसको भी। ठीक है, अब ज़रा देखें तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, अल्टरनेट करते जाना है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्म में इसी तरह से इसको करें जी, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो जब हम इसकी फोल्डिंग करवाएंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बिल्कुल फैन लाइक अरेंजमेंट देगा। ठीक है, हमने इसको क्या कर देना है, इसको जब हम ओपन करेंगे, देखें ज़रा, हम इसको क्या कर देंगे जी, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर बनेगा ये हमारे पास कौन से वाला फिल्टर पेपर होगा, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। देखें इसमें डिप्रेशंस भी हैं और एलिवेशंस भी हैं। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो सक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर वी कैन इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन थ्रू दी क्रूसिबल्स। हम लोगों ने कल बात की थी कि हम दो तरह के क्रूसिबल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्रूसिबल इज गूच क्रूसिबल। जो हमारे पास पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी वाली है, हमारे पास गूच क्रूसिबल। और सेकंड टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है, तो टू टाइप्स क्रूसिबल की हमारे पास मेन आती हैं, गूच क्रूसिबल और सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब अगर हम गूच क्रूसिबल की बात करें तो गूच क्रूसिबल इट इज मेड अप ऑफ पोर्सलेन। ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलेन। ये किसका बना होता है, पोर्सिलेन का बना होता है। जैसे कि ये हमारे पास है जी गूच क्रूसिबल, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास गूच क्रूसिबल। अब सेकंड पॉइंट अगर इसका देखें तो इट हैज़ परफोरेटेड बॉटम, इट हैज़ परफोरेटेड बॉटम। तो इसका जो बॉटम होता है, इसका जो बॉटम है ये परफोरेटेड होता है, इसमें परफोरेशंस होती हैं, इसमें स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसका बॉटम होता है, परफोरेटेड बॉटम होता है, इसको जो है वो हम कवर कर देते हैं। दो चीज़ें यूज़ करते हैं इसको कवर करने के लिए, या तो हम जो है वो फिल्टर पेपर को कट करते हैं स्मॉल पीसेज में और वो यूज़ कर देते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं पेपर पल्प। ठीक है, तो इसकी परफोरेशंस को कवर करने के लिए या तो हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे स्मॉल पीसेस में कट करके, या फिर हम जो है वो पेपर पल्प यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें तो हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवाना है विद द हेल्प ऑफ गूच क्रूसिबल। तो हम इसको क्या करेंगे, किसी सक्शन ऑपरेटर्स के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो फॉर क्विक फिल्ट्रेशन it attach with suction filtering
अपरेटस, ठीक है। तो क्विक फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको सक्शन प्रोवाइड करेंगे। देखें ये हमारे पास एक सक्शन अपरेटस है, इसके साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अटैच करवा देंगे किसको, ये जो हमारे पास गूज क्रूसिबल था इसको हम यहाँ पर अटैच करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है वो इसके परफोरेशन जो हैं इसको पेपर पल्प के साथ या फिर जो हमारे पास फिल्टर पेपर था स्मॉल पीसेज में उसके साथ हमने इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें तो जो गूज क्रूसिबल है इसको मोस्टली ऐसे सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जिनको हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट होते हैं, ठीक है। तो इट यूज फॉर those substances that ignited at high temperature, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम जो है वो गूज क्रूसिबल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा गूज क्रूसिबल जो है इसको हम कंसनट्रेटेड HCl के लिए या फिर जो KMnO4 है इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो गूज क्रूसिबल है इसको हम कंसनट्रेटेड HCl के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और KNNO4 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो फिल्टर पेपर है या पेपर पल्प है वो आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो इसकी परफोरेशन होंगी जब आप कंसनट्रेटेड HCl या फिर KMnO4 की फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो जो गूज क्रूसिबल की परफोरेशंस हैं इनको आप कवर करेंगे विद एस्बेस्टोस मैट, ठीक है। तो जब आप कंसनट्रेटेड HCl या KMnO4 को यूज़ करेंगे, इसकी फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो आप फिल्टर पेपर या पेपर पल्प यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 जो हैं ये फिल्टर पेपर के साथ या पेपर पल्प के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनकी फिल्ट्रेशन करवाने के लिए हमें एस्बेस्टोस मैट यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास गूज क्रूसिबल के बारे में। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल। अच्छा अगर हम सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल की बात करें, जैसे नेम से जो है वो शो हो रहा है कि सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल, ये जो हमारे पास क्रूसिबल होता है इट इज मेड ऑफ ग्लास। ये हमारे पास किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होती है, एक पोरस डिस्क होती है, पोरस ग्लास डिस्क होती है जो कि हमने इसके बॉटम में लगाई होती है, ठीक है। इट हैज पोरस डिस्क फॉर फिल्ट्रेशन। तो जो सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल है इसमें हमारे पास जो है वो एक पोरस ग्लास डिस्क होती है जो कि हम सील कर देते हैं इस सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल के बॉटम में, ठीक है। तो इसके बॉटम में हम जो है वो जो पोरस ग्लास डिस्क होती है उसको हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास गूज क्रूसिबल था इसकी प्रिपरेशन आपको करवाना पड़ती थी, मतलब आपने गूज क्रूसिबल लिया है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने लिया था सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस लिया था और इस गूज क्रूसिबल को आपने उसके अंदर क्या कर दिया था, फिट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल की बात करें तो इसमें हम क्योंकि पोरस ग्लास डिस्क यूज़ कर देते हैं तो इसमें हम नो फिल्टर पेपर यूज़, इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते। उसके बाद नो प्रिपरेशन नीडेड, इसमें हमें प्रिपरेशन भी नहीं करवानी पड़ती। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी इजी वे में हम करवा सकते हैं और इससे टाइम भी जो है वो बच सकता है क्योंकि इसमें हमें प्रिपरेशन जो है वो नहीं करवानी पड़ती। अच्छा देखें अब आज वाले लेक्चर्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में बन सकता है वो ये है कि
हाउ वी कैन फोल्ड दी फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन। तो हम किस तरह से फोल्ड करते हैं, फोल्डिंग हम ट्वाइस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फोल्ड करेंगे अलोंग इट्स डायामीटर और सेकंड फोल्ड आप करेंगे कि एजेस जो है वो क्वाइट मैच ना करें। अब हम क्या करेंगे कि उसके 3 फोल्ड्स एक साइड पे कर देंगे और 1 फोल्ड जो है वो एक साइड पे कर देंगे। तो जो एपेक्स एंगल बनेगा वो साइड स्लाइटली ग्रेटर होगा 60 डिग्री से, ठीक है। तो हम लोगों ने करवा के भी देखी है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, हाउ फ्लूटेड फिल्टर पेपर इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इसमें एलिवेशंस होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो रेट होता है फिल्ट्रेशन का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में लाहौर बोर्ड में आ चुका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ गूज क्रूसिबल यूज फॉर क्विक फिल्ट्रेशन। तो गूज क्रूसिबल के थ्रू क्विक फिल्ट्रेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर क्विक फिल्ट्रेशन वी विल यूज सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस। तो हम सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस करवाएंगे अगर हम क्विक फिल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गूज क्रूसिबल। नेक्स्ट देखें तो वाई कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू दी गूज क्रूसिबल। अब देखें अगर हम फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं परफोरेशंस को कवर करने के लिए, या फिर हम जो है वो पेपर पल्प यूज़ कर रहे हैं, तो हम कंसनट्रेटेड HCl को या फिर KMnO4 को जो है वो फिल्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि जो आपके पास कंसनट्रेटेड HCl है या फिर KMnO4 है, ये फिल्टर पेपर के साथ या पेपर पल्प के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर आप इनकी फिल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एस्बेस्टोस मैट यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गूच एंड सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल। देखें गूच क्रूसिबल पोर्सलेन का बना होता है, सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है वो ग्लास का बना होता है। गूच क्रूसिबल जो है इसमें प्रिपरेशन रिक्वायर होती है, ठीक है, इसमें इसकी प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। लेकिन जो हमारे पास सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल होता है इसकी प्रिपरेशन नीडेड नहीं होती, मतलब इसकी प्रिपरेशन हमें नहीं करवानी पड़ती। थर्ड डिफरेंस देखें तो जो गूच क्रूसिबल है, गूच क्रूसिबल में हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जबकि जो सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल है इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज के लेक्चर के बारे में, इसको आप लोगों ने ज़रा देखना है और इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं।